अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने नए व्लॉग में। आज मैं लाहौर की सबसे मशहूर शाहरा जो कि मार रोड के नाम से जाना जाता है। मार रोड में क्योंकि यहाँ पे बहुत सी तारीखी इमारतें हैं, इन तारीखी इमारतों में से जो एक मशहूर इमारत है वो है लाहौर म्यूज़ियम। आइए आपको लाहौर म्यूज़ियम की सैर करवाते हैं। पहले अजायब घर की बुनियाद 1865 और 66 में इस इमारत में रखी गई थी। टिकट ऑफिस है, यहाँ से आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं, जो कि फॉरनर के लिए यहाँ पे 1000 की टिकट है और बाकी जो लोकल टूरिस्ट है वो 50 और स्टूडेंट 20 रुपये। तो नॉर्मल जो मकबूल रकम है वो ये यहाँ से लेके फिर वहाँ से आपको पॉइंट से आपको एंट्री मिलेगी। अजायब घर की मौजूदा बिल्डिंग जो कि 1894 में मिली और जिसको सर गंगा राम ने इसको तामीर किया था। यहाँ से हम चेकिंग करवाते हैं, स्कैन होने के बाद अंदर चलते हैं। सामने कम टिकट आता कैसे एंट्री के सॉरी टिकट मैंने ले ली है, अब मैं कहीं रख बैठा हूँ। थैंक यू। तो गाइस ये इसका फ्रंट साइड है। तारीख किसी भी कौम का हाफजा होती है। जो कौम अपनी तारीख से मोहब्बत करती है उस कौम का हाफजा मजबूत होता है। दुनिया भर में तारीखी आसार को महफूज बनाने के लिए अजायब घर बनाए जाते हैं। आज हम आपको इन पाकिस्तान के बड़े अजायब घर की सैर करवाते हैं। ये है लाहौर म्यूज़ियम। लाहौर म्यूज़ियम 13 से ज़ायद गैलरियों पर मुश्तमिल है। मिनिएचर पेंटिंग गैलरी में मुगलिया, हिंदू और सिखों दौर के मुसव्वरों की पेंटिंग का ज़ख़ीरा मौजूद है। यहाँ पर बदलते हुए अदवार की अक्कासी करती हुई मिनिएचर्स पेंटिंग मिलेंगी। म्यूजियम में मौजूद इस्लामी गैलरी बरे सगीर के मुस्लिम हुक्मरानों की अदवार की रवायात, तहजीब और सकाफत से मरबूत है। यहाँ मुगलिया अहद के हथियार, ज़ेवरात, धात और मिट्टी से बनाने का रवाज अगरचे कबल अज़ मसीह में भी था, मगर इसे मुगलिया अहद ने एक अरूज बख्शा। और ये तमाम नवादरात इस्लामी गैलरी की जीनत बने हुए हैं।
जैन और बुद्धिस्ट गैलरी में हिंदू सकाफत से जुड़े हुए नवादरात इस गैलरी में रखे गए हैं। इस गैलरी में मौजूद मुजस्मे और मूर्तियां बताती हैं कि ये इलाके सदियों से हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट का मस्कन रहे हैं। यहाँ पर हिंदू, जैन और बुद्ध मत के मुजस्मे और मूर्तियाँ रखी गई हैं। जो कि कदीम ज़मानों में पत्थर और धातों से चाइनीज़ गैलरी में दो कौमें चिंग और मिंग के बारे में बहुत कुछ मिल जाता है। जो कि चाइना की सकाफत से जुड़ी हुई है। ये गैलरी जो कि हिंदू गैलरी के नाम से है, बहुत सी पुरानी तहजीबों का और मज़ाहिब का अहाता करती है। वो मज़ाहिब जो कि परवान यहीं पर चढ़े और हमारी सकाफत पे एक नया रंग लेकर आए। इस गैलरी में जितने भी नवादरात हैं पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ इलाकों से ये नवादरात इकट्ठे किए गए हैं। ये वो इलाके हैं जो शुरू से हिंदू, जैन और बुद्ध मत का मस्कन रहे हैं। जो कि हिंदुओं के बहुत से देवी देवता उनके मुजस्मे इस गैलरी में रखे गए हैं, जो कि पत्थर और धातों से बने हुए हैं। उसके अलावा उनकी घरेलू एशिया जो कि उनके मंदिरों से भी ली गई थी। मंदिरों के घंटे भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तीन 300 से ज़ायद नवादरात मौजूद हैं। यहाँ पर दूसरी से 5वीं सदी की नायाब चीज़ें आवेज़ा हैं, जो कि माजी में पेशावर, मर्दान, सवात और अफ़गानिस्तान तक फैली कंधारा तंजीब की अक्कासी कर रही हैं। यूनानी, इंडुसाका, भारतीय और पेशावर तहजीब के कदोखाल गंधारा गैलरी में मिलते हैं। फाका कश बुद्धा नहायत कीमती और नायाब मुजस्मा सदियों पुरानी कहानी समेटे हुए सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है।
वो बुद्ध है जो फाका कश बुद्ध था, जिसमें कि ये मुजस्समा सिर्फ फाका कश बुद्ध के नाम से पुकारा जाता है, और जो कि 1879 से 2000 तक और ये बुद्धा था, ठीक है। कृष्णा जरा कुमार जो कि दूसरी सदी ईस्वी में गंधारा के इलाके में बसर इक़्तिदार था, और जिसने पहली दफ़ा बुद्ध की तशरीह बनाई करके दुनिया बुद्ध मत के मजमून को मुतासिर किया। ये मुजस्समा हमेशा शहज़ादा सिद्धार्थ के इस वाक़े भी याद रहता है। और वहाँ से अगर पीपल के दरख्त के नीचे 50 दिनों के लिए फाका कश की, तो 50 दिन तक ये बुद्धा जो है भूखा और प्यासा था। इसके अलावा जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म जो कि 24 भगवत रहे, इनमें जो पहले भगवत हैं इनका नाम आदिनाथ स्वामी जी, जिन्होंने 1 साल तक एक बहुत बड़े उपवास का पालना किया और ईशुरस से पालना किया, और जहाँ पर खड़े होकर इन्होंने ईशुरस का पालना किया वहाँ पर इनके पाँव के निशानात मौजूद हैं। पर गुजरावाला के मशहूर जैन मंदिर से संगमरमर के मुजस्समे और लकड़ी के मुख्तलिफ फनपारे यहाँ पर सजाए गए हैं। असलहा गैलरी में मुगल अहद में लड़ी जाने वाली जंगें इस्तेमाल होने वाला असला सजाया गया है। यहाँ पर तलवारें, खंजर और बंदूक समेत असला शामिल है। गैलरी में मौजूद सिख दौर के असले की नुमाइश सयाह महसूस होते हैं, जबकि अंग्रेज़ दौर की तोपें, बंदूकें और पहली जंग अजीम के हथियार भी महफूज किए गए हैं। ये मलका विक्टोरिया का, जो कि मुत्तहिदा बरतानिया आज़म आयरलैंड की मलका थी, और ये 1875 की प्रेजेंट लाहौर म्यूजियम बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फंड्स रेज्ड बाय द पब्लिक टू इरेक्ट अ बेनिफिटिंग। और ये असल में ये बुद्ध जो पहले चेरिंग क्रॉस लाहौर में जो संगमरमर के बने हो चुके थे, सिख गैलरी में रंजीत सिंह के दौर के नायाब नवादरात असल हालत में महफूज हैं। रंजीत सिंह के दरबार की तलवारें और तीरंदाजी का सामान, शाही मलबूसात और असल शाही कुर्सी और सिख राजाओं की असल पेंटिंग और शाही दरबार से रोज़ाना जारी होने वाले फरमान सिख तहजीब और रवायत
की अक्कासी कर रहे हैं। यहाँ सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ इस मजहब के पैरोकारों के लिए इंतहाई दिलचस्पी का अमल है। इलाकाई तमद्दुन गैलरी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की पहचान, मलबूसात और इलाकाई तमद्दुन के मुतल्लिक एशिया रखी गई हैं। चोलिस्तान, चित्राल और पंजाब की कढ़ाइयों के नमूने बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। मखतूतात गैलरी में इस्लामी कैलीग्राफी और हाथ से लिखे हुए नायाब नमूने रखे गए हैं। यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ से कुरान मजीद के नुस्खे नज़र आते हैं। इस गैलरी में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ से लिखे हुए खतूत और लिखे हुए कुरान मजीद को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर इस्लामी तारीख की अक्कासी करते हुए मैन्यूस्क्रिप्ट इंडस गैलरी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से लाई गई नवादरात रखी गई हैं। यहाँ पर 5 लाख साल पुराने इंसान के इस्तेमाल औजार भी रखे गए हैं। मेहरगढ़, कोट तेजी, चोलिस्तान, दीर और जनूबी हिंद की खुदाई से निकलने वाले कदीम आसार भी इस गैलरी की जीनत हैं।